मुल्की मसाइल पर नून लीग के बड़ों की लंदन में आम बैठक। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर भी मुशावरत की जाएगी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती की बात करने का कोई एजेंडा नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज़ होगा। इमरान खान पहला सियासी लीडर और तहरीक इंसाफ पहली सियासी जमात है जो इदारे से मुदाखलत चाहती है। नवाज शरीफ से ज़्यादती का इज़ाला हो और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस सूरत में नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के पहले सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज़ायद इमारतों की गुंजाइश होगी। मुल्की मईशत को 600 अरब से ज़ायद मैसर आएंगे। लाहौर में काम का आगाज़ अक्टूबर में किया जाएगा। मंसूबों को पंजाब के दीगर अजला तक तौसीह दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान को सैलाब के बाद बीमारियों ने आन घेरा। घोटकी में 3 हफ्ते के दौरान मलेरिया और गैस्ट्रो से 15 अफराद जाँ बहक हुए। ठरी मीरवाह में गैस्ट्रो से 2 रोज़ में 3 बच्चे दम तोड़ गए। सिब्बी में 500 से ज़ायद अफराद मलेरिया में मुब्तला। नवाब शाह कंबर, शहदाद कोट और डिग्री से भी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। कोट डीजी में सैलाब मुतासरीन 1 माह से सड़क किनारे रहने पर मजबूर। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बाद बीमारियों से अमवात की सूरत नई आफत का सामना। आलमी इदारा बराह सेहत ने तशवीश का इजहार कर दिया। सरबराह WHO ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में गैर महफूज पानी पीने से हैज़ा और दीगर बीमारियां फैल सकती हैं। लाखों अफराद की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। आलमी इदारे मुतासरीन सैलाब की ज़िंदगियां बचाने के लिए दिल खोल कर इमदाद करें। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में सैलाब से तबाही। सैलाब से मुल्क भर में 1545 अफराद जाँ बहक हुए। ज़ख्मियों की तादाद 13,000 के करीब। NDMA के मुताबिक सैलाब से 13,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। ठरी मीरवाह में 1 माह बाद भी मेरान नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए गैर फाल। कई मकामात पर 3 फीट तक पानी जमा। हैवी ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होने से घंटों का सफ़र दिनों में तब्दील। बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह 1 माह बाद भी बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। कई मकामात पर हादसात। ट्रक फंसने के बायस फल और सब्जियां खराब होने लगीं। फवाद चौधरी ने कहा कि साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात ख़त्म हो गए। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। अवाम इस अजीम डकैती को नाकाम बनाए, हकीकी आज़ादी हासिल करे। चोरों डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए अवाम बाहर निकले। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि महंगाई की वजह वो इक़दामात हैं जो IMF मुआहिदे के बायस उठाना पड़े। मुआहिदे पर इमरान खान के दस्तखत की वजह से ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। हमने इमरान खान को कहा था कि IMF मुआहिदे पर दस्तखत ना करें। जब इमरान खान IMF के सामने सरेंडर कर रहे थे उस वक्त हकीकी आज़ादी कहाँ थी। शेख रशीद ने कहा कि मुफाहमत या मज़ाहमत फैसला होने वाला है। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। 70 वज़रा की तादाद आइन के मुनाफी है। हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। PDM ने कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया। हुकूमत को 3 दिन से पेट्रोल माफिया कीमत कम करने नहीं दे रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं। कैंपों में लोग और बच्चे बीमार हो रहे हैं। मसाइल हल करने के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना होगा। मकानात बनने तक मुतासरीन को उनके घरों के करीब रखना होगा। इमदादी कामों के साथ अभी नई मनसूबाबंदी भी करनी होगी। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की भी मुलाकात हुई। सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल हुआ। कोट डीजी में सैलाब और बारिशों ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया। देहात वीराने में तब्दील हो गए। मकीन घरों से निकलकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। रिहायशी इलाकों में ताहाल कई फीट पानी जमा। मुतासरीन 1 माह से हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर।
सिंध के इलाके टंडोबागो में सैलाब मुतासरीन का सेम नाले को कट लगाने के फैसले के खिलाफ धरनाम। थरकोल रोड तीसरे रोज भी बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन ने कराची हैदराबाद कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मीरपुर खास की तहसील झुड्डो में नदी को 80 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। पानी कई देहात में दाखिल, मुतासरीन की बड़ी तादाद नकले मकानी करने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब का पसमानदा इलाकों को मसावी तरक्की देने का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में मेरे दौरे हुकूमत के फलाही मंसूबों को सियासी अना की भेंट चढ़ाया। मुखालिफिन की सियासत सिर्फ नमूदो नुमाइश तक महदूद है। पहले भी अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, अब भी अवामी खिदमत में रिकॉर्ड कायम करेंगे। पाक फौज की सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता 24 घंटे में 13 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। पाक बहरिया की 11 खैमा बस्तियों में 18,000 के करीब सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 6 घंटे, हैदराबाद में 15 घंटे, बहावलपुर में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में डेंगू के बार। पेशावर में एक रोज़ में 150 से ज़्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हुए। मर्दान से 63 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटे में 60 और रावलपिंडी में 84 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई। अमरीकी सेनेटर बॉब मेंडेस ने सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद खतरे से ज़्यादा नहीं। अमरीका पाकिस्तान के लिए $20 मिलियन इमदादी रकम जारी करे। IMF से भी पाकिस्तान को मज़ीद रिलीफ देने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया का सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $30 लाख इमदाद का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की मजमूई इमदाद $50 लाख तक पहुँच गई। इमदाद आलमी खुराक प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। हम न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। ठरी मीरवा से सैलाबी पानी की निकासी का काम शुरू हो गया। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में मशीनरी भिजवा दी। ठरी मीरवा में 4 फीट तक पानी जमा था। हम न्यूज़ ने इलाके में सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा। रहीम यार खान की नहर में 50 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब, फसलें मुतासर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाव पुर करने में मसरूफ़। वादी नीलम में सैलाब मुतासरा दवारियां से रत्ती गली झील जाने वाली सड़क ताहाल बहाल ना हो सकी। सड़क की बंदिश से शहरी महसूर होकर रह गए। अशिया खुरोनोश कांधों पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल सफ़र करने पर मजबूर। कलर कहर के करीब मोटरवे पर सॉल्ट रेंज में ट्रैफिक हादसा। 4 अफराद जहाँ बाहक हुए, 8 जख्मी हो गए। हादसा ट्रॉलर की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। मुतासरा अफराद रावलपिंडी से गोजरा जा रहे थे। भारत की बड़ी सिफारती नाकामी। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें रायगा। कैनेडियन हुकूमत का रेफरेंडम रोकने से इनकार। खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। पोस्टर फाड़ने वाला भारतीय शहरी भी गिरफ्तार। कैनेडियन हुकूमत ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम सिखों का कानूनी और जमहूरी हक है। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कोई भी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रस्मात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल के हल और ख़तरात से निमटने की तजावीज़ देंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो भी अपने अमरीकी हम मनसब से मिलेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रस्मात में कौन कौन मदऊ, फहरिस्त जारी। दुनिया भर से सैकड़ों रहनुमा और गैर मुल्की शाही ख़ानदान के अफराद की आमद मुतवक्के। अमरीकी सदर जो बाइडन की लंदन आमद। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म अहलिया के हमरा बकिंगम पैलेस पहुँचे। जापान के शहंशाह की भी मलिका की आखिरी रस्मात की अदायगी में शिरकत के लिए लंदन आमद। रूस और शिमाली कोरिया के सदर शिरकत नहीं कर सकेंगे। बेलारूस और म्यांमार के सरबराहान को भी मदऊ नहीं किया गया। मलिका की आखिरी रस्मात का इज्तिमा तारीख का सबसे बड़ा ताज़ियती इज्तिमा करार।
गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन से अखबार नौमौलूद बच्चा बाजियाब। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 5 घंटे के दौरान मुलजमा को रिक्शा ड्राइवर समेत गिरफ्तार कर लिया। पाँच से 12 साल के बच्चों को कोरोना से बचाव के टीके लगाने की इजाज़त। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक पहली डोज के 21 रोज़ बाद बच्चों को दूसरी खुराक लगाई जाएगी। कोरोना से बचाव के टीके किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से लगवाए जा सकते हैं। नेपाल में बारिशों ने तबाही मचा दी, 17 अफराद हलाक हुए। मुसलसल होने वाली बारिशों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में कई घर मिट्टी के तौदे में दब गए। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज लंदन पहुंचेंगे। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि वो मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे या नहीं। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत की दावत दिए जाने पर इंसानी हुकूक पर काम करने वालों का एहतजाज।